हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस सेट संख्या 4 का पार्ट 2 देखेंगे। उसमें टोटल 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस हम लोग टोटल विस्तृत रूप में देखेंगे। दोस्तों, आज का प्रथम क्वेश्चन है, प्रशीतन खाद परिरक्षण में मदद करता है। ऑप्शन बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है। नेक्स्ट, राम सेतु शुरू होता है। राम सेतु जो शुरू होता है धनुषकोडी से शुरू होता है। ऑप्शन ए, राम सेतु तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व तट के किनारे रामेश्वर द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम तट का पर मन्नार द्वीप के मध्य स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए, बोध गया। बोध गया पवित्र स्थल निरंजना नदी के किनारे पर स्थित है। निरंजना नदी का ही प्राचीन नाम फल्गु नदी था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल वो थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल जो पड़ता है वह भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो चीन और मंगोलिया के सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह सहारा मरुस्थल है जो साउथ अफ्रीका में स्थित है, माने अफ्रीका के उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल करहारी मरुस्थल है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। ऑप्शन सी, चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह जो है भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। पूर्वी तट पे सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सागरीय व्यापारिक केंद्र है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह कोचीन बंदरगाह है। नेक्स्ट, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पर देना पड़ता है। ऑप्शन ए, लोकसभा। लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पर देना पड़ता है। यदि लोकसभा में किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पर देना होगा। संसदीय प्रणाली में सामूहिक पर बल दिया गया है। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जो पारित नहीं हुआ था। भारत में एकमात्र प्रधानमंत्री जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी हैं जिन्होंने लोकसभा में एक मत से विश्वास मत खो दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने गुरुमुखी आरंभ की थी। ऑप्शन डी, गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। जो दूसरे गुरु हुए थे इनका बचपन का नाम लहना था और यह लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे, उन्हें ही प्रथम गुरु माना जाता है। गुरु अमरदास जो थे यह तीसरे गुरु हुए। रामदास जो हुए चौथे गुरु हुए और रामदास अमृतसर का नींव रखे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है। तो सबसे ज्यादा जो होती है वो तिल के फसल में तेल की मात्रा सर्वाधिक होती है। तिल में तेल की मात्रा लगभग 49% तक होती है। तिल में प्रोटीन का मात्रा लगभग 24% तक होती है। भारत में सबसे अधिक खाद्य तेल मूंगफली से प्राप्त की होता है। भारत जो है विदेशी कृषि संबंधी वस्तुओं में सर्वाधिक मात्रा में खाद्य तेल का आयात करता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा खाद्य तेल का उपभोक्ता देश है। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खर्च खनिज तेल से आयात करता है। नेक्स्ट, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में किस नदी पर हुआ है। तो ऑप्शन बी, सतलज नदी पे हुआ है। यह जो परियोजना है यह सतलज नदी पे स्थित है। कोल डैम प्रोजेक्ट 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शिलान्यास रखा गया था। कोल डैम प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश के विशालपुर और मंडी जिले की सीमा पर बनाया गया है। इस परियोजना के प्रताप बिजली का लगभग हिमाचल प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश और दिल्ली को प्राप्त होता है। नेक्स्ट,
सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक विश्व दिवस एक दिनांक का कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? या 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है? या 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस या 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब विश्व जल दिवस जो है यह 22 मार्च को मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो यह करवाए थे ऑप्शन ए शेरशाह सूरी ने। शेरशाह द्वारा दिल्ली में जिस किला का निर्माण कराया गया था वह पुराना किला के नाम से जाना जाता है। पुराना किला के अंदर जो शेरशाह द्वारा निर्मित मस्जिद है वह भारत में अपने तरह की सबसे बड़ी अधूरी मस्जिद है। रोहतासगढ़ का किला से शेरशाह का संबंध है। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। आगरा, इलाहाबाद, अजमेर, लाहौर आदि ने में अकबर ने किला का निर्माण कराया। लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जी के गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन सी। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाती है? तो बांग्लादेश से कौन कौन सीमा नहीं बनाती है? तो उसमें नागालैंड जो है यह बांग्लादेश को नहीं बनाती है, और बांग्लादेश से असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा यह सब सटा हुआ है। और त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती है? ऑप्शन ए देवप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो प्रोटीन को विकृत नहीं करने वाला किरणें है औरत किरणें है। औरत किरणें विद्युत चुंबकीय किरण है। औरत किरणें का तरंग दैर्घ्य जो होता है डायरेक्ट प्रकाश से ज्यादा और सूक्ष्म तरंगे से कम होती है। नेक्स्ट, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। तो यह किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, ऑप्शन बी। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। ओजोन परत का अणु सूत्र O3 होता है। ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का एक अणु बनता है। नेक्स्ट, नील दर्पण नाटक का नाटककार कौन है था? ऑप्शन सी दीनबंधु। निम्नलिखित में कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? यह जो स्थित है नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल होता है। नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी जो है दोदा बेटा है। दोदा बेटा जो है दक्षिण भारत का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति रहते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी जो है चाय, कॉफी, मसाला आदि की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करते रहिए। दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? ऑप्शन बी अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल यौगिक जो है मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। अमीनो अम्ल के निर्माण से 20 प्रकारों के प्रोटीन भाग लेते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो न्यूनतम करता है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट, जहांगीर काली निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल उस्र की उपाधि प्रदान की गई? ऑप्शन डी मंसूर को। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? कपास की खेती के लिए हम लोग रेंगुन मिट्टी या काली मिट्टी का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
भारत के निम्न राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है? ऑप्शन ए झारखंड का। नेक्स्ट, इबोला वायरस जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संक्रमित घोषित किया गया है का नाम इबोला नदी के नाम पर रखा गया है। यह इबोला नदी स्थित है, तो इबोला नदी कहाँ पे स्थित है? तो यह अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट, शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है, तो यह राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है शराब के उत्पादन पे। नेक्स्ट, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो कार्बन की मात्रा जो अधिकतम होती है यह ढलवा लोहा में अधिक होती है। ऑप्शन ए बीडीएम परीक्षण किया जाता है। बीडीएम परीक्षण जो किया जाता है अस्थिर अंधता हेतु किया जाता है। बीडीएम का फुल फॉर्म होता है बॉन मिनरल डेंसिटी। नेक्स्ट, दोस्तों ये आप लोग का मैथ का को है आंसर, हम आपको लोगों को बता देते हैं। ऑप्शन सी 34 होगा, और 79 का भी ऑप्शन सी 31 होगा, और 80 का ए होगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल का 96%। 81 का ऑप्शन बी होगा 6। 82 का ऑप्शन बी होगा 4/5 किलोमीटर। 83 का सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह डायरेक्ट कर है या इनडायरेक्ट कर है, यह 94-95 के अवधि में लागू किया गया था। उपरोक्त में से कथन सही है। सही विकल्प के नीचे दिए गए कूट का चयन करें। तो इसमें जो आपका दिया गया है केवल 2 और 3, यह सेवा कर जो है इनडायरेक्ट कर है, इसे 94-95 के अवधि में लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन रुपए के विनिमय मूल्य को निर्धारित करते हैं? उच्च मुद्रास्फीति दर, उच्च राजकोषीय घाटा, ऊंची कच्चे तेलों की कीमत। उपरोक्त में से सभी जो है यह निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट, अंगुलियों के निशानों से बहुरंगी सतह पर उभरने डेवलप करने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है? तो यह फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी, कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भारत का औद्योगिक विकास निगम किस रूप में कार्य करता है? ऑप्शन बी, एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो सबसे अच्छा चालक जो होता है वह चांदी होता है। चांदी का प्रतिरोध न्यूनतम होता है तथा इस कारण से चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। तांबा, सोना आदि की विद्युत चालक जो होता है अच्छा होता है। प्रतिरोधकता के इकाई मात्रक सीमेंस प्रति मीटर होती है। नेक्स्ट, डैश एक ऐसा सवाल है जो प्रश्न काल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए, इसको तारांकित प्रश्न कहते हैं। इस पे स्टार लगा के प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका डैश के सामने दायर की जाती है। तो यह किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो यह सदन की बहुमत संख्या ये होना चाहिए। सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत होना चाहिए। ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका भारत के मूल संविधान के राज्य के नीति एक निर्देशिक सिद्धांत के रूप में उल्लेखित नहीं करता है? तो यह नहीं करता है पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य है। यह आपका गलत है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राजनीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया है? तो इसमें से कौन सा नहीं कहा गया? शिक्षा का अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन, जो यह कहा गया है शिक्षा का अधिकार जो है यह नहीं कहा गया है, यह मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21A के तहत, और ग्राम पंचायत का संगठन यह कहा गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यह अनुच्छेद 40 में है जो राजनीति निर्देशक सिद्धांत में आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है? संसद में बोलने की स्वतंत्रता, यह सही है। संसद सदस्यों के सिविल मामलों में पूर्ण मुक्ति प्रदान किया गया है, यह भी सही है। जब सदन चालू हो तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट, यह गलत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 3। यह दूसरा गलत है, यह सही है। जब सदन में चालू होता है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। नेक्स्ट, संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? भाग 7, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का भाग 7 एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 7 के अंतर्गत अनुच्छेद 238 को रखा गया था। अनुच्छेद 238 राज्यों के वर्गीकरण से संबंधित था। राज्यों के पुनर्गठन के द्वारा राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित किया गया। नेक्स्ट, भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए सर्वग्र नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो ऑप्शन देख लीजिए, अभी 3 नीचे है। गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय। नेक्स्ट, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक राल्फ नादर को माना जाता है। ऑप्शन सी थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष है। तो इसका आधार वर्ष जो है 2021 से 2011 से 2012 तक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो बिहार के जो बाढ़ का अधिक होता है वह उत्तरी बिहार है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी का पुराना नाम अरुण नदी है। कोसी नदी अपने धाराव को बदलने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, वैश्वीकरण के कितने वाहक हैं? वैश्वीकरण के 3 वाहक हैं। ऑप्शन सी। दोस्तों, आप लोग का 51 से लेकर 100 क्वेश्चन हो गया। दोस्तों, लाइक एंड शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।